हिंडन एयरपोर्ट से फरवरी में शुरू होंगी बड़ी उड़ानें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फरवरी माह से पहले पखवाड़े से हिंडन में बड़ी उड़ानों का संचालन की तैयारी में है। एपीडी एयर पैसेंजर ड्यूटी हिंडन एयरपोर्ट उमेश यादव ने बताया कि इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इंडियन एयरलाइंस, विस्तारा, इंडिगो, अकासा से वार्ता चल रही है। मंगलवार को इस मुद्दे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने अब तक की स्थिति की समीक्षा की। फिलहाल हिंडन एयरपोर्ट से अभी दिन में ही बड़े उड़ान ही संभव हो सकेंगी। एयरपोर्ट से रात्रिकालीन उड़ानों की अनुमति नहीं है। डायल जीएमआर के वापस लेने के बाद हिंडन एयरपोर्ट में बड़े व्यावसायिक उड़ानों का जल्द संचालन की तैयारी आरंभ हो गई है। फरवरी के पहले पखवाड़े से उड़ान संचालन को लेकर मंगलवार को बैठक हुई। उड़ान के संचालन को इंडियन एयरलाइंस, विस्तारा, इंडिगो, अकासा सहित अन्य एयरलाइन कंपनियों से वार्ता चल रही है। हम पर्यटन व्यापार में अव्वल, मगर घरेलू एयर कनेक्टिविटी में फिसड्डी। कंपनियों की मनमानी से यात्री हो रहे चिकरभिन्नी। जयपुर के अलावा किसी भी एयरपोर्ट से दूसरे शहरों के लिए नहीं है फ्लाइट। एक और जहां सरकार राज्य में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के दावे कर रही है, वही राज्य के से इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी महज खानापूर्ति साबित हो रही है, जिसका खामियाजा आमजन को नहीं, पर्यटक और व्यापारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह एयरलाइन कंपनियों की मनमानी बताई जा रही है। दरअसल प्रदेश में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन हो रहा है, लेकिन जयपुर के अलावा दूसरे किसी भी एयरपोर्ट से राज्य के भीतरी हवाई सेवा नहीं है, यानी वहां से राज्य के दूसरे शहर के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं है। जयपुर की बात करें तो जयपुर से उदयपुर, जोधपुर की फ्लाइट साल भर संचालित होती है और उनकी संख्या नाम मात्र है। हालांकि जयपुर से जैसलमेर के बीच पर्यटन सीजन में हवाई यात्रा संचालित होती है। इसी तरह किशनगढ़ से जयपुर के बीच कोई फ्लाइट संचालित नहीं होती है। विमान में 3,000 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान। आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों और इंजन संबंधी समस्याओं जारी रहने की आशंका के बीच देश के नागर विमानन उद्योग को चालू और अगले वित्त वर्ष में 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होने का अनुमान है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर में घरेलू हवाई यात्री परिवहन 153 करोड़ होने का अनुमान है और नवंबर में दर्ज 142 लाख यात्रियों के मुकाबले 7.3% अधिक है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दिसंबर महीनों में सालाना आधार पर 10% की वृद्धि हुई। DGCA wants Akasa for lapses in goods and transport norms. The DGCA has issued a warning letter to Akasa Air for violating regulations regarding transportation of dangerous goods, including lithium batteries. On December 12th, the regulator conducted an annual surveillance inspection at Ahmedabad Airport and found several non-compliances in violation of Aircraft Carriages of Dangerous Goods Rules 2003. Aircraft Carriages of Dangerous Goods Rules 2003. During the inspection, the regulator found that electronic devices containing lithium batteries were being accepted without proper checks or verification of battery power. It noted that some shipments of lithium batteries exceeded the permissible weight limits for carriage on passenger aircraft. Additionally, the appropriate contact details of the shipper were not recorded. हवाई मार्ग से माल परिवहन की सुविधा अगले माह, नई उड़ानें भी जल्द। एयरपोर्ट से हवाई मार्ग के जरिए माल परिवहन की सुविधा फरवरी के अंतिम सप्ताह तक मिलने लगेगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरणों पर हैं। इसके अलावा विमानन कंपनियों से बात कर नई उड़ानों की सुविधा भी बढ़ाने का प्रयास है। This is for Kanpur.
Surla Aviation lands $10 million to build e-air taxis. Aerospace startup Surla Aviation, which is developing an electric aircraft to be used as flying taxis, has raised $10 million in a flying round led by Excel angel investors, including Flipkart co-founder Binny Bansal, Zerodha co-founder Nikhil Kamath, and Swiggy's Sriharsha Majety also participated in the round. The proceeds will be utilized to advance the development of its prototype, establish a research and development center, and expand its workforce, co-founder Adrian Schmidt told ET. The company is targeting a market launch by 2026. Other angel investors participated in the funding round, including Abhraj Singh Bhai, Urban Company, etc. etc. Aviation sector to log 2,000 to 3,000 crore loss. The company's civil aviation industry is projected to report a loss of 2,000 to 3,000 crore in the current and next financial year, as supply chain challenges and engine issues are expected to continue for some more time, according to a report. In the report on Tuesday, rating agency ICRA also said that domestic air passenger traffic was estimated 153 lakh in December, 7.3% higher as compared to 142 lakh recorded in November last year. Domestic aviation industry may clock 2,000 to 3,000 crore net loss in FY25 and 26. Again, same article, same headline. Country's long haul share set to rise with expansions in airports and fleets. Indian aviation is set for growth, including long haul and transit markets. While the country has world's largest diaspora population, its carriers hold a small share of long-haul flights. With new aircraft orders and expanding infrastructure, this share is expected to rise. With Air India's and Indigo's wide-body aircraft orders such as Airbus 350, Boeing 777, Boeing 787, new airports in Mumbai and Delhi this year, India's share of long-haul and transit passengers traffic has the potential to go up. So passengers in million and revenue in $1 billion. So for long haul, 26 million passengers and $16 billion revenue. For domestic, it is $153 million passengers and $10 billion revenue. And for short haul, 48 million passengers and $8 billion revenue. Indian carriers market share: domestic 100%, short haul 52%, and long haul dominated by Air India 21%. 76% of long haul passengers travel via transit airports. 24% of long haul passengers take non-stop flights.